आज हम यहाँ पे डीसी साहब के पास नाहन में एक ज्ञापन देने के लिए आए थे और बड़े अफसोस की बात है, ये कहना पड़ता है कि देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए हैं। लेकिन जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, हिमाचल प्रदेश में जो स्कूलों का जो और शिक्षण संस्थानों का जो हालात है, उस पर किसी ने भी गौर नहीं किया है। हमने पिछले एक हफ्ते में 1 से 7 तारीख तक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की दिशा निर्देश पर, माननीय श्री ससोदिया जी के दिशा निर्देश पर एक कैंपेन चलाया पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें हमारे सारे जितने की कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड पे उन्होंने सभी स्कूलों का सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया और जो पाया है, उनकी तस्वीरें हैं, हम आपको भेजेंगे। जो हालात हैं, कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई सुविधाएं पूरी हैं। कहीं पे बाथरूम नहीं है, कहीं पे जर्जर हालात में है, छतें गिरने वाली हैं, जो ग्राउंड है उनके बहुत बुरे हालात हैं। शिक्षा जो टीचर्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, दूसरी हम बात करते हैं गुणवत्ता की बात, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके ऊपर भी अगर हम देखें तो कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म करता था शिक्षा के इसमें। अभी एक नेशनल अचीवर सर्वे है, पंजाब में नेशनल अचीवर सर्वे की जो इस बार की जो रिपोर्ट है, जो एनसीईआरटी करवाता है, उसमें पंजाब ने टॉप किया है। पिछले 3 सालों में हमारी आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे ऐसा काम किया है, इतनी चेंजेस आई हैं कि जो राज्य 29 या 30वें स्थान पर हुआ करता था, 3 सालों में वो टॉप पे आ गया है। इसी तरह यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में भी काम करने की ज़रूरत है इन चीज़ों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर। तो जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, हम सरकार का इधर ध्यान लेके आना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं इस मुद्दे की तरफ कि जो भी सरकार का जो बजट बनता है, उसमें कम से कम 25% का आवंटन जो है शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसको इम्प्रूव करने के लिए अलॉट किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी देश दुनिया का जब तक एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश को भी अगर हमने आगे लेके जाना है, अपने भविष्य में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो शिक्षा के ज़रिए ही हो सकती है। और इसलिए हमारा ये आज का ज्ञापन जो हमने डीसी साहिबा के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दिया है, कि ताकि जो हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा की क्वालिटी है, इस पर सरकार का ध्यान है और इस पर काम हो सके। तो मैं सभी आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा जिन्होंने समय निकाला। थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ पे डीसी साहब के पास नाहन में एक ज्ञापन देने के लिए आए थे और बड़े अफसोस की बात है, ये कहना पड़ता है कि देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए हैं। लेकिन जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, हिमाचल प्रदेश में जो स्कूलों का जो और शिक्षण संस्थानों का जो हालात है, उस पर किसी ने भी गौर नहीं किया है। हमने पिछले एक हफ्ते में 1 से 7 तारीख तक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की दिशा निर्देश पर, माननीय श्री ससोदिया जी के दिशा निर्देश पर एक कैंपेन चलाया पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें हमारे सारे जितने की कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड पे उन्होंने सभी स्कूलों का सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया और जो पाया है, उनकी तस्वीरें हैं, हम आपको भेजेंगे। जो हालात हैं, कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई सुविधाएं पूरी हैं। कहीं पे बाथरूम नहीं है, कहीं पे जर्जर हालात में है, छतें गिरने वाली हैं, जो ग्राउंड है उनके बहुत बुरे हालात हैं। शिक्षा जो टीचर्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, दूसरी हम बात करते हैं गुणवत्ता की बात, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके ऊपर भी अगर हम देखें तो कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म करता था शिक्षा के इसमें। अभी एक नेशनल अचीवर सर्वे है, पंजाब में नेशनल अचीवर सर्वे की जो इस बार की जो रिपोर्ट है, जो एनसीईआरटी करवाता है, उसमें पंजाब ने टॉप किया है। पिछले 3 सालों में हमारी आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे ऐसा काम किया है, इतनी चेंजेस आई हैं कि जो राज्य 29 या 30वें स्थान पर हुआ करता था, 3 सालों में वो टॉप पे आ गया है। इसी तरह यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में भी काम करने की ज़रूरत है इन चीज़ों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर। तो जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, हम सरकार का इधर ध्यान लेके आना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं इस मुद्दे की तरफ कि जो भी सरकार का जो बजट बनता है, उसमें कम से कम 25% का आवंटन जो है शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसको इम्प्रूव करने के लिए अलॉट किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं।
कोई भी देश दुनिया का जब तक एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करता है वो डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश को भी अगर हमने आगे लेके जाना है, अपने भविष्य में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो शिक्षा के ज़रिए ही हो सकती है। और इसलिए हमारा ये आज का ज्ञापन जो हमने डीसी साहिबा के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दिया है, कि ताकि जो हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा की क्वालिटी है, इस पर सरकार का ध्यान आए और इस पर काम हो सके। तो मैं सभी आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करूँगा, धन्यवाद करूँगा जिन्होंने समय निकाला। थैंक यू सो मच।